Good morning students, welcome back to English class. In our last two videos we have started our chapter number 2 Kabuli Wala, and today we'll continue from page number 14. Let us start. So we have left, हमने कहाँ पे छोड़ा था कि जब एक सुबह नरेटर ने अपनी विंडो से क्या देखा, 8 o'clock की रहमत को हैंडकफ किया हुआ, हथकड़ी लगे दो पुलिस वाले अपने साथ लेकर जा रहे थे एंड स्ट्रीट में क्या था, बहुत ज़्यादा नॉइज़ था. नाउ ऑन पेज नंबर 14 देयर वर मार्क्स ऑफ ब्लड्स ऑन रहमत क्लॉथ. अब उसने नरेटर ने क्या देखा कि जो रहमत था काबुली वाला, उसके कपड़ों के ऊपर क्या है, निशान हैं, मार्क्स हैं, किस चीज़ के, ब्लड के. एंड अ पुलिसमैन वॉज कैरिंग ब्लड स्टेन नाइफ, और एक पुलिस वाले के हाथ में क्या है, जो खून से सना हुआ चाकू है. आई स्टेप्ड आउट, नरेटर कह रहा है कि मैं घर से बाहर निकला एंड अकॉस्टेड द पुलिसमैन. अकॉस्टेड मीन मैंने वहाँ जाके उससे बात की, पुलिसमैन से. उसने वहाँ जानने की कोशिश की कि हुआ क्या है. डिमांडिंग टू नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, और ये जानने की कोशिश की कि वहाँ क्या हो रहा है. पुटिंग टुगेदर डिटेल्स, सारी उसने जब सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की फ्रॉम रहमत एज वेल एज फ्रॉम द पुलिसमैन, I understood that one of our neighbors was indebted to Rahmat for a Rampuri shawl, and when the man denied his debt, an argument broke out between them. So जब उसने क्या कलेक्ट इन्फॉर्मेशन की रहमत से बात करके और पुलिसमैन से, उसे क्या पता चला नरेटर को कि जो हमारा नरेटर है उसके ही नेबर में एक जो पर्सन रहता था, उसने क्या ली थी, एक बोरो की थी एक रामपुरी शॉल, किससे, रहमत से. और जब रहमत उससे उसकी मनी के लिए उसे लेने गया तो उसने उसको डिनाई कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया पेमेंट से. और फिर क्या हुआ, एन आर्गूमेंट ब्रोक आउट, दोनों के बीच में बहस हो गई, ब्रोक आउट बिटवीन दैम. इन द हीट ऑफ द आर्गूमेंट, और उसी बहस के अंदर रहमत टुक आउट अ नाइफ, उसने एक नाइफ निकाला एंड स्टैब द मैन. स्टैब मतलब जब हम घोंप देते हैं, मार देते हैं, उसने चाकू से उस नेबर को, उस पर्सन को मार डाला. रहमत वॉज इन द मिस्ट ऑफ हर्लिंग एब्यूसिव. अब रहमत क्या कर रहा था, मिस्ट ऑफ हर्लिंग मतलब गाली देते हुए, इन ऑब्सीन लैंग्वेज, और बहुत ही गंदी भाषा का यूज़ कर रहा था रहमत उस वक्त वहाँ पे. एट द डिसऑनेस्ट मैन, किसके लिए उस ऐसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा था, उस डिसऑनेस्ट मैन के लिए जिसने उससे रामपुरी शॉल ली थी. व्हेन मिनी केम आउट ऑफ द हाउस, जब मिनी ने भी ये सब देखा और वो घर से बाहर निकल के आई, शाउटिंग काबुली वाला, ओ काबुली वाला. इन अ फ्लैश मीन इन वन मोमेंट रहमत फेस वॉज फिल्ड विद एक्सप्रेशंस ऑफ हैप्पीनेस. रहमत ने, काबुली वाला ने जैसे ही मिनी को देखा उसकी तरफ आते हुए, तो उसके फेस पे क्या आ गए, बहुत सारे एक्सप्रेशंस आए खुशी के. मिनी आस्क्ड हिम, और मिनी ने वहाँ उसके पास आकर पूछा, विल यू बी गोइंग टू योर इन लॉज हाउस. उसने पूछा कि क्या तुम अपने इन लॉज के घर जा रहे हो. दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग, रहमत रिप्लाइड विद अ लाफ. और रहमत ने भी हंसते हुए जवाब दिया कि येस एग्जैक्टली, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब अपने इन लॉज के घर जा रहा हूँ. मिनी वॉज नॉट अम्यूज्ड. अब मिनी को ये सब देखकर खुशी नहीं हुई ज़्यादा, वो ज़्यादा खुश नहीं हुई, हैप्पी नहीं हुई. सो पॉइंटिंग टू हिज हैंड्स ही एडेड, अपने हाथों की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, आई वुड हैव बीटन अप द इन लॉ. उसने कहा कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से किन को मारा है, अपने इन लॉज को मारा है. बट व्हाट कैन आई डू, पर मैं क्या कर सकता हूँ. माई हैंड्स आर टाइड अप, वो कहता कि मैं उनको मारना चाहता हूँ अपने इन लॉज को, पर मैं क्या करूँ, मेरे दोनों हाथ क्या हैं, बंधे हुए हैं. चार्ज विथ ग्रीवियस इंजरी, और इनके ऊपर क्या हुए हैं, बहुत सारी इंजरी हो रखी है. रहमत वॉज सेंट टू जेल फॉर सेवरल ईयर्स. रहमत को क्या हो गई, जेल हो गई बहुत सालों के लिए. वुई, यहाँ पे वुई किसके लिए यूज़ हो रहा है, फॉर द नरेटर एंड फॉर मिनी, ऑलमोस्ट फॉरगेट अबाउट हिम. और कहता कि नरेटर बता रहा है हमें यहाँ पे कि हम
रहमत को, काबुली वालों को ऑलमोस्ट भूल ही चुके थे। इन द सिक्योरिटी ऑफ आवर होम, अपने घर की सुरक्षा के लिए, इट नेवर अकर्ड टू अस वंस हाउ दिस लाइवली मैन फ्रॉम द माउंटेन्स वॉज स्पेंडिंग हिज ईयर्स विद इन द secluded walls of the jail। और कहता अपने हम घर में क्या रहे, अपने घर के अंदर ही हम सिक्योर रहे, और वो जो इंसान कहाँ से आया था, माउंटेन से आया था, और अब वो अपने सारे जो बाकी के ईयर्स थे, कुछ साल, उसने कहाँ कहता बिताए, सिक्योर्टेड वॉल्स ऑफ द जेल। सेक्लूडेड होता है मतलब डेजर्टेड, एकांत में, जेल में। सेवरल ईयर्स पास्ट, बहुत सारे साल गुजर गए। इट वॉज ऑटम अगेन, ऑटम सीज़न आया दोबारा से। मिनीज वेडिंग हैड बीन फिक्स्ड, अब मिनी क्या हो गई है, क्योंकि बहुत सारे साल बीत चुके थे, मिनी क्या हो गई, अब यंग हो गई थी, और आज और उसकी वेडिंग जो थी, शादी क्या हो चुकी थी, फिक्स हो चुकी थी। इट वॉज अ सनी मॉर्निंग, और आज की सुबह कैसी थी, बहुत ही सनी थी। द वेडिंग म्यूज़िक हैड स्टार्टेड प्लेइंग इन द हाउस सिंस डॉन, और जो शादी का म्यूज़िक था, बंगाली वेडिंग्स में होता है, दे यूज़ टू प्ले म्यूज़िक, तो कहता है जो शादी का म्यूज़िक था वो सुबह से ही बज रहा था। सिंस डॉन, डॉन होती है जो डे ब्रेक हुआ होता है, अभी सुबह हुई, जब 4 o'clock और 5 o'clock का टाइम होता है तब। ईच नोट ऑफ दैट म्यूज़िक, जो वो म्यूज़िक शादी का बज रहा था, सीम टू कम राइट फ्रॉम माई रिब केज। अब नरेटर क्या बता रहा है यहाँ पे कि वो जो शादी का म्यूज़िक था वो डायरेक्ट कहाँ से आ रहा था, फ्रॉम द रिब केज, उसके हार्ट से निकल रहा था। एज माई मिनी वॉज टू गेट मैरिड दैट डे, क्योंकि आज उसकी क्या थी, शादी थी। एंड द नरेटर वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द हाउस, और घर के अंदर क्या थी, बहुत सारी एक्साइटमेंट थी, लोग बहुत एक्साइटेड थे। सिंस विजिटर्स वर कॉन्टीन्यूअली इन एंड आउट, और बहुत सारे विजिटर्स क्या थे, घर के अंदर आ रहे थे और जा रहे थे। अ टेंट वॉज पुट अप ऑन बैम्बू पोल्स, और एक क्या लगाया गया था, टेंट लगाया गया था विद द हेल्प ऑफ बैम्बू पोल्स। इन द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड होता है घर के आंगन में, ऑफ द हाउस। देयर वॉज नो एंड टू द रम्पस, रम्पस होता है कि वहाँ पे कोई एंड नहीं था, रम्पस होता है एक होता है नॉइजी डिस्टर्बेंस, मतलब शोरगुल घर में मचा हुआ था। नाउ ऑन पेज नंबर 15, आई वॉज गोइंग थ्रू द वेडिंग अकाउंट्स इन माई स्टडी, और नरेटर बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे उस वक्त, वो अपने स्टडी रूम में थे, और जो वेडिंग का अकाउंट्स था, वेडिंग अकाउंट में जो शादी का खर्चा था उसको कैलकुलेट कर रहे थे, उसको गो थ्रू हो रहे थे। When सडनली, जब एकदम से रहमत वॉकड इन टू द रूम, और उस कमरे में कौन आ गया, रहमत वहाँ आ गया। स्टूड बिफोर मी विद अ सलाम, और उसके सामने आकर खड़ा हो गया, और उसने उसको क्या किया, विश किया, सलाम किया। एट फर्स्ट आई कुडंट रिकोगनाइज हिम, नरेटर हमें बता रहे हैं कि पहली झलक में उन्होंने उसको नहीं पहचाना, रिकोगनाइज करना मीन्स नहीं पहचाना। ही डिडेंट हैव हिज सैक विद हिम, और उसके पास उसकी वो सैक जो थैला था वो भी नहीं था, और द लॉन्ग हेयर, और जो उसके लॉन्ग हेयर थे वो भी नहीं थे। एंड हिज बर्ली लुक, जो उसकी स्ट्रॉन्ग लुक थी, जो बहुत लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, अब वो उतना स्ट्रॉन्ग और लार्ज भी नहीं लग रहा था देखने में। सो इसी करके हमारे नरेटर ने उसको रिकोगनाइज नहीं किया। फाइनली आई रिकोगनाइज्ड हिम बाय हिज स्माइल, और नरेटर ने उसको कब रिकोगनाइज किया, एज ही स्माइल्ड। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हेलो रहमत, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बैक, उसने उससे पूछा कि तुम कब वापस आए। आई वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल लास्ट इवनिंग, उसने कहा बोला कि कल शाम ही मैं क्या हूँ, रिहा हुआ हूँ जेल से। ही रिप्लाइड, द वर्ड्स गेव मी अ सडन जॉल्ट, और एकदम से उसे क्या लगा, झटका लगा नरेटर को ये सुनकर। जॉल्ट मीन्स शॉक्ड हो जाना एकदम से। आई हैड नेवर सीन अ होमिसाइड, होमिसाइड होता है जिसको हम दरिंदा कहते हैं, जिसने, क्योंकि उसने बहुत ही ब्रूटली एक मर्डर किया था उसके नेबर का, नरेटर के। वो कहता मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा, और वो सोच रहा था कि वो ये मेरे सामने खड़ा हुआ है। सो माई हार्ट फ्लिंच्ड, वो कह रहा है कि और मेरा हार्ट क्या हो गया, फ्लिंच्ड हो गया। फ्लिंच मीन ड्रू बैक फ्रॉम
वहाँ से उसको कहाँ ले गया, एट द साइट ऑफ द मैन। एट द साइट ऑफ द मैन मतलब उसको वो पुराने फ्लैशबैक में ले गया जब काबुली वाला रहमत ने मर्डर किया था। आई विश्ड ही वुड लीव द हाउस इमीडिएटली ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। और नरेटर क्या चाह रहे थे कि वो कहते कि मेरा मन कर रहा था कि ये यहाँ से जल्दी से चला जाए रहमत, क्योंकि आज क्या है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, बहुत ही ख़ास दिन है, बहुत ही अच्छा डे है, क्योंकि आज मिनी का वेडिंग है। आई सेड वी हैव अ वेडिंग इन द हाउस टुडे। नरेटर ने कहा कि आज हमारे घर में शादी है, एंड आई एम क्वाइट बिजी, और मैं बहुत बिजी हूँ उसमें। इट्स बेटर फॉर यू टू गो नाउ, कि अभी ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अभी यहाँ चले जाओ, मतलब कि मैं तुम्हें एंटरटेन नहीं कर सकता। एट दैट, इसके ऊपर, ही बिगेन टू लीव द हाउस। काबुली वाला ने कोई आगे क्वेश्चनिंग नहीं की, नो आर्गूमेंट, और वो वहाँ से निकल गया। बट एज ही रीच द डोर, जैसे ही वो डोर तक पहुँचा, ही टर्न बैक, वो दोबारा मुड़ा, इन हेजिटेशन, हेजिटेशन में थोड़ा हिचकते हुए, एंड आस्क्ड इन अ हेजिटेशन टोन। हेजिटेशन टोन होता है जैसे हम कहते हैं ना कि मैम मैम मैम, मतलब कि क्लियर टोन में उसने नहीं पूछा। तो उसने क्या पूछा नरेटर से, कांट आई सी द गर्ल फॉर अ मोमेंट। तो रहमत ने क्या डिमांड की, मिनी को देखने की उसने इच्छा की कि क्या मैं उसको एक बार नहीं देख सकता। परहैप्स ही थॉट दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम लिटिल गर्ल एंड वुड कम आउट ऑफ द हाउस रनिंग टू ग्रीट हिम एज इन द पास्ट। नाउ नरेटर इज़ टेलिंग अस हियर कि उसको लग रहा था कि काबुली वाला रहमत को आज भी ये लगता था कि मिनी क्या है, आज भी वो सेम लिटिल गर्ल है, छोटी बच्ची है, जो घर से भागी आएगी बाहर, किसको मिलने के लिए, ग्रीट करने के लिए काबुली वाला को, जैसे कि वो पास्ट में करती थी। रिमेंबरिंग देयर पास्ट फ्रेंडशिप, अब नरेटर को भी याद आ रहा था क्या, उनकी पास्ट फ्रेंडशिप की, उनकी फ्रेंडशिप कैसी थी। He had even brought a box of grapes and a few raisins wrapped in a packet, which he must have borrowed from some friend because his own sack was not with him. और जब वो उसकी फ्रेंडशिप को, पुरानी फ्रेंडशिप को याद कर रहे थे नरेटर, तो उन्होंने क्या देखा कि आज भी जो रहमत था उसके पास आज भी क्या था, वो एक बॉक्स लेकर आया था जिसके अंदर क्या थे, फ्यू रेजन्स थे, नट्स थे, जो कि रैप किए हुए थे। रैप करना मीन्स जिसको कवर किया हुआ था पैकेट के अंदर, और वो ऐसा लग रहा था कि वो कहाँ से लेकर आया है, उनको अपने किसी फ्रेंड से बोरो किया है उसने, क्योंकि उसका खुद का जो सैक था वो उसके पास नहीं था, बैग जिसके अंदर वो उनको कैरी करता था, नट्स को, रेजन्स को। आई सेड वंस अगेन, मैंने फिर से कहा, देयर इज़ अ फेस्टिविटी इन द हाउस टुडे। उन्होंने कहा कि आज मेरे घर में क्या है, फेस्टिवल वाला माहौल है। इट वोंट बी पॉसिबल टू सी एनी वन एट दिस टाइम। तो उन्होंने उसको फिर नो बोल दिया, रिफ्यूज़ किया कि नहीं, अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता किसी से मिलना। ही लुक्ड अ लिटिल हॉट बाय द स्टेटमेंट। अब जैसे ही मैंने उसको सेकेंड टाइम रिफ्यूज़ किया तो मुझे ऐसा लगा कि वो क्या हो गया, अब हॉट हो गया है, मतलब उसको थोड़ा सा दुखी हो गया है मेरे इन वर्ड्स से, मेरी इस स्टेटमेंट से कि मैंने मना किया। एंड स्टूड गेजिंग एट मी विद अ डेज लुक, और वो वहीं एक कोने में खड़ा होकर मुझे एक टक देखता रहा, और विद अ डेज लुक मतलब विद अ कन्फ्यूज लुक, उसे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू नेक्स्ट नाउ। देन ही वॉकड आउट ऑफ द रूम विद अ सिंपल बाय। तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिंपल बाय किया रहमत ने नरेटर को, और रूम से बाहर आ गया। आई फेल्ट रिमोर्सफुल। आई हेयर इज़ फॉर द नरेटर। वो क्या कह रहे हैं कि आई फेल्ट रिमोर्सफुल, कि मैं पूरे दुख से भर गया। अब वो बहुत दुखी हो गए क्योंकि उनको याद आ रहा था कि दोनों की कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, कितना लव था, केयरिंग पार्ट था दोनों में, और उन्होंने उसको मिलने से मना कर दिया, तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। एंड थॉट आई शुड कॉल हिम बैक, और उन्होंने सोचा कि मुझे इसे वापस बुलाना चाहिए। बट राइट देन आई सॉ हिम टर्निंग अराउंड, और जैसे ही वो अभी ये सोच ही रही है, थॉट नरेटर के मन में आ रहा था, और उन्होंने देखा कि काबुली वाला फिर से, रहमत फिर से मुड़ा। ही सेड, और उसने क्या कहा, आई ब्रॉट दिस ग्रेप्स एंड रेजन्स फॉर द लिटिल गर्ल। उसने कहा कि ये जो ग्रेप्स हैं और ये जो नट्स हैं, रेजन्स हैं, मैं किसके लिए लेके आया हूँ, लिटिल गर्ल मिनी के लिए लाया हूँ।
होप यू डोंट माइंड गिविंग इट टू हर, कि आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप ये उसे दे देंगे। आई टुक द फ्रूट्स फ्रॉम हिम, नरेटर कह रहे हैं कि मैंने उससे वो नट्स, वो फ्रूट्स ले लिए, ग्रेप्स एंड रेजन्स, एंड वॉज अबाउट टू पे सम मनी, और जैसे ही मैं उनके लिए उसको पे करने लगा, व्हेन ही ग्रैब्ड मी बाय द हैंड, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, एंड सेड यू आर अ जेनरस मैन, कि आप बहुत ही उदार, बहुत ही काइंड मैन हो सर, एंड आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, और मैं कभी भी आपकी ये दयालुता, काइंडनेस को नहीं भूल पाऊँगा, बट प्लीज़ डोंट पे मी फॉर दीज फ्रूट्स, और उसने मना कर दिया कि मुझे कोई भी पेमेंट इन रिटर्न में नहीं चाहिए। सो फॉर नाउ दैट्स ऑल, विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।